आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में, जहां पे चुनावी सरगर्मी काफ़ी जोरों पे है। और इसी बीच हमारी मुलाकात हो रही है अविनाश कुमार उर्फ करीबन सिंह से, जो कि बख्तियारपुर की राजनीति की रीढ़ कहे जाने वाले यह चुनावी मैदान में यह उतर चुके हैं। और इन्होंने घोषणा भी किया था और कर चुके हैं बख्तियारपुर नगर परिषद के सभापति पद की उम्मीदवारी की घोषणा भी यह कर चुके हैं। और जैसे इनके द्वारा घोषणा की गई है, बख्तियारपुर की राजनीति एक अजब सी करवट ले चुका है। और इसी क्रम में हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या राजनीतिक इनकी हल है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जय हिंद। और आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतने कड़े मेहनत कर रहे हैं। धूप में भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप लोग का मेहनत सराहनीय है। सबसे पहले क्षेत्र में हमने कई लोगों से बात किया और बात करके उनसे ही हमें जानकारी मिली कि आप सभापति पद के लिए आप नॉमिनेट करने के लिए जा रहे हैं। क्या बात है? बात यही है कि बख्तियारपुर का जनता 20 बरस से एक काल कोठरी में बंद है। यहाँ का विकास काल कोठरी में बंद है। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद कि जनता के द्वारा कोई भी चुनाव होगा नगर परिषद का, उसके बाद बख्तियारपुर के खास करके बख्तियारपुर के जनता में, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये गृह होम है और कुछ कारणों के वजह से यहाँ का जनता उनका सपनों का बख्तियारपुर नहीं बना सका। इसमें नगर परिषद का महत्वपूर्ण हाँ, इसमें नगर परिषद का जो भी है कर्मचारी, उनका सबसे बड़ा हाथ है इसमें कि बख्तियारपुर को उन्होंने उनके मन के लायक नहीं बनाया ताकि उनका बदनामी हो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और हम क्या कहें। तो आपका क्या सोच है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम योजना में से बख्तियारपुर को स्वच्छ और सुंदर बख्तियारपुर बनाने की बात थी, लेकिन जो वार्ड पार्षद और वहाँ का जो चेयरमैन है वो नहीं बना पाए, तो क्या लग रहा है कि आपके सभापति बनते ही आप उनकी सपना को एक उड़ान दे पाएंगे? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने उनको अपना आदर्श माना है। बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, और उनके जैसा मुख्यमंत्री तो होगा ही नहीं। रही बात बख्तियारपुर को सपनों का शहर बनाना, जिस दिन मैं बख्तियारपुर का चेयरमैन सभापति बना, उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हर सपनों को साकार करूंगा। बख्तियारपुर को रात से भी चमकीला, दिन से भी चमकीला यहाँ का रात नहीं हुआ तब फिर मेरा नाम करीबन सिंह नहीं होगा। यानी कि मुख्यमंत्री जी का सपना को पूरा करना आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक एक जनता बख्तियारपुर का, इनका वो गृह नगर है, गृह जनपद है उनका, वो अंदर अंदर कूढ़ते होंगे कि हम मेरे गृह नगर में चेयरमैन, उप चेयरमैन, जो भी कर्मचारी है, जितना वो फंड दिए, जितना किए बख्तियारपुर के लिए, उसके लायक ये लोग 20 साल में भी नहीं कर सके। कहीं नहीं, आप सीवरेज प्लांट देखिए, कहीं नहीं है, नाला नहीं है। हर साल गरीब जनता लोग गली गली यहाँ का डूब जाता है, ठेवना पर पानी हो जाता है। तो आपका मुख्य ये एजेंडा होगा कि जो भी बख्तियारपुर के मूलभूत समस्याएं हैं उस पर आप काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपकी सोच को लेकर आपके क्षेत्र की जो जनता है बख्तियारपुर का, वो किस कदर आपके साथ है? बख्तियारपुर का जनता तो खैर बहुत दिन से 20 साल के बाद उनको आज़ादी मिला है। हाँ, बख्तियारपुर के जनता को 20 साल के बाद आज़ाद हुए हैं ये लोग अपना मनपसंद चुनने के लिए। यानी कि आज जो सरकार की निर्णय है कि अध्यक्ष का चुनाव उनके ही
जनता डायरेक्ट कर सकेगी, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये सरकार का निर्णय का आप कैसा क्या हाँ, कहते ये तो सरकार का निर्णय है, सराहनीय है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। बख्तियारपुर के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के जनता के लिए है ये चीज़ कि उन्होंने ऐसा काम किया कि जो भी चुनाव होगा, नगर परिषद का चुनाव जनता के द्वारा होगा। पहले वार्ड मेंबर लोग चुनते थे और डायरेक्ट। हाँ, और हर चेयरमैन वार्ड मेंबर को, किसी को 10 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, किसी कोई कमज़ोर वार्ड मेंबर है तो उठा के नेपाल लेके भाग गया, कोई जमशेदपुर लेके भाग रहा है। जहाँ जहाँ इतना सारा घपला होगा, करोड़ों करोड़ रुपए का देनदारी सरकार बनाने के लिए करेगा, तो सरकार क्या चलाएगा, देश क्या चलाएगा? वो बख्तियारपुर ऐसा शहर को क्या चलाएगा जब करोड़ों करोड़ चेयरमैन बनने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं, जो कर पहले उसको ये करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे बख्तियारपुर में सुनने के लिए आ रहा है कि एक से एक कैंडिडेट अपने नामों की घोषणा कर रहे हैं, जो कि धन बल में भी बहुत आगे हैं, तो उन लोगों को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, बख्तियारपुर में तो धन बल का प्रयोग हो ही रहा है। अगर धन से अगर राजनीति होता तो हमको नहीं लगता है कि धीरू भाई अंबानी जो आज हमारे स्वर्गीय हैं, वो तो मरते मरते प्रधानमंत्री रहते हैं। आज उनका पुत्र मुकेश अंबानी, रुपये का कोई कमी नहीं, चाहते तो प्रधानमंत्री बन के जीवन भर बैठल रहते। यानी कि आपको ये लगता है कि यहाँ पे धन बल का कोई काम नहीं हो पाएगा? देखिए, धन और बल, धन का उपयोग परिवार चलाने के लिए है, बल का उपयोग कोई गरीब आदमी गिरा हुआ है तो उस धन और बल का प्रयोग वहाँ कीजिए, उसको उठाने में कीजिए। समाज जहाँ गिरा हुआ, हमारा समाज बहुत सारा बेटी का ब्याह नहीं होता है, किसी कारण बस कट जाता है, धन का कमी होता है, हम अपने धन का उपयोग वहाँ करेंगे। चुनाव में नहीं मैं धन का उपयोग कर सकता हूँ, न बल का उपयोग कर सकता हूँ। मैं अपने धन और बल और ऊर्जा शक्ति जो भी है वो बख्तियारपुर के विकास में लगाऊंगा और 100% दूंगा। एक बात कही जाती है कि कुछ लोग कथित तौर पे एकाएक इस चुनावी मैदान में कूद चले हैं और उनका कहना है कि हम बहुत आगे हैं, तो जो आकाश मार्ग से जो अचानक आगमन हुआ है, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना? देखिए, कुछ लोग आए हैं, सही बात है, आकाश मार्ग से आए हैं, लैंड किए हैं बख्तियारपुर में कुछ दिनों के लिए। जनता को मूर्ख बनाना है, आएंगे, करोड़ों करोड़ उड़ाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। बख्तियारपुर का जनता इतना पढ़ा लिखा, सोच समझदार है कि वो किसी दौलतमंद के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने 20 साल अपना बहुत कीमती समय खोया है। तो बख्तियारपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बख्तियारपुर की जनता हमारा मालिक है, उन्हीं के भरोसे हम उतरे हैं चुनाव मैदान में, उन्हीं का काम है हमें आगे की ओर ले जाना, उन्हीं के भरोसे हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें मदद करें और अपने ईमानदार प्रत्याशी को जिताएं। तो अभी आप देख रहे थे अविनाश कुमार उर्फ करीबन सिंह को, जिन्होंने बख्तियारपुर नगर परिषद में सभापति की पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि इनकी एक सोच है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका गृह घर भी बख्तियारपुर में है और उनके आसपास में, इन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार को चमका दिया गया है और आज विकास पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन बख्तियारपुर में कहीं ना कहीं से बहुत सारी कमी रही है, लेकिन इनका सोच है यह कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सपना है, ड्रीम योजना है, उस योजना को यहाँ पर बख्तियारपुर में लागू कर और बेहतर समाज बनाने की बात कही जा रही है और इनके द्वारा वो प्रयास किया जा रहा है।